सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 के हल। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है। संख्याएं 10, 18, 22, 38 में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। प्रश्न ये है कि 10, 18, 22 और 38 ये 4 संख्या दी गई है। इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये जो चारों संख्याएं हैं वो समानुपात में हो जाए। तो मान लेते हैं हल क्रमांक 4। माना कि इन संख्याओं में x जोड़ने पर ये संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तब हम इसको लिख सकते हैं किस प्रकार से, सभी संख्याओं में x जोड़ देंगे तो 10 धन x अनुपात 18 धन x समानुपात 22 धन x अनुपात 38 धन x। चूंकि 10, 18, 22 और 38 में 10, 18, 22 और 38 में x जोड़ने से ये जो संख्याएं हैं, x जोड़ने के बाद जो संख्याएं मिलेंगी वो समानुपात हो जाती हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको हल करके हम x का मान निकालेंगे। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो अनुपात को हम बटे के रूप में लिख लेते हैं। 10 धन x बटे हो जाएगा 18 धन x। समानुपात को हम लिखते हैं बराबर 22 धन x अनुपात, फिर से हम बटे के रूप में लिखेंगे और बटे हो जाएगा 38 धन x। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो 18 धन x का गुणा कर देंगे 22 धन x के साथ। इसका और इसका तिर्यक गुण हो गया बराबर 10 धन x का तिर्यक गुण हो जाएगा 38 धन x के साथ। ये तिर्यक गुणा हो गया बराबर, अब दोनों कोष्ठक को गुणा करना है तो 18 का गुणा पहले 22 धन x के साथ होगा और उसके बाद में x का गुणा 22 धन x के साथ में होगा। तो 18, इसको अब ऐसे सरलतम रूप में इस प्रकार से लिख सकते हो, 18 गुणित 22 धन x फिर धन x गुणित 22 धन x बराबर 10 का गुणा 38 धन x के साथ में, फिर इस x का गुणा 38 धन x के साथ में। अब गुणा करो 18 का तो 18 दूनी 36, कितना बच गया 3, 18 दूनी 36 और 3 39, तो 396 हो गया। फिर धन 18 और x का गुणा 18x, धन x का गुणा करेंगे 22 में तो 22x हो जाएगा और x का गुणा करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा बराबर 10 का गुणा करेंगे 38 में तो 380 और धन 10 का गुणा x के साथ 10x, धन x गुणा 38 के साथ तो 38x, x का गुणा x के साथ x का वर्ग। अब जो चीज़ें जुड़ रही हैं उनको जोड़ दो तो 396 को भी जोड़ते हैं, लिखते हैं 18 और 22, 18x और 22x को जोड़ देंगे तो 8 2 10, 2 1 3 और 1 4, तो हो जाएगा 40x और धन x का वर्ग बराबर 380 धन 10 और 38 कितना हो जाएगा 48x, धन x का
वर्ग x वर्ग को इधर पक्षांतर कर दो और 396 को इधर ही रहने दो, 48x को भी यही रहने दो, तो 40x को इधर पक्षांतर कर देते हैं और x वर्ग को इधर पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा 396। 380 को इधर पक्षांतर किए तो 380 हो गया, ऋण 380 हो गया, और धन x का वर्ग, x वर्ग इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण x का हो जाएगा। यहाँ क्या बचा है, 48x बचा है, और 40x को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 40x हो जाएगा। 396 में 380 को घटाओ, कितना बचेगा, 16 बचेगा, तो ये हो गया 16। धन x का वर्ग ऋण x वर्ग 0 हो गया, बराबर 48x में 40x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8x बचेगा। तो 8 को पक्षांतर करेंगे तो 16/8 हो जाएगा, बराबर x। इस प्रकार x बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। मतलब क्या हुआ कि यदि हम 10 में, 18 में, 22 में और 38 में दो दो जोड़ दें तो जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या क्या होगी, 10 में जब 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और फिर 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये जो है वो आपस में समानुपात में होंगे, तो जाहिर सी बात है समानुपात में होंगे, क्योंकि इसमें अगर आप 2 से गुणा कर दो तो 12 दूनी 24 और ये 20 दूनी 40 हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर, दोनों अनुपात आपस में बराबर हो गया। दोनों अनुपात आपस में बराबर, इसी को हम समानुपात कहते हैं। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 4 का हल। आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का हल। अब प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध करें कि a का वर्ग धन b का वर्ग पूरे का बटा ए बी बराबर a धन c बटे b। तो अब दी गई जानकारी क्या है, a और c का मध्यानुपाती b हो, तो इससे हमको क्या समझ में आता है, चूंकि a और b का मध्यानुपाती ए और सी का मध्यानुपाती b है। तो जब a और c का मध्यानुपाती b है तो इससे हमको क्या समझ में आता है, तो इससे ये समझ में आता है कि a अनुपात b अनुपात c ये तीनों इस प्रकार के अनुपात में हैं, जहां पर हम b को मध्यानुपाती कहते हैं। अभी तीनों में क्या संबंध होता है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम लिखते हैं a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। इस अनुपात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यहाँ से फिर क्या हो जाता है, इस अनुपात की सहायता से इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटे b। ये अनुपात b को हम क्या लिखते हैं, a बटे b, और समानुपात को क्या लिखते हैं, बराबर, और b अनुपात c को क्या लिखते हैं, b बटे c। ये हो गया। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो b का b के साथ गुणा होगा तो b हो जाएगा b का वर्ग, और a और c का गुणा होगा तो बराबर हो जाएगा a c। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि a और c का मध्यानुपाती b है तो इसकी सहायता से हमको क्या जानकारी मिलती है कि a अनुपात b अनुपात c होगा, फिर a अनुपात b समानुपात b अनुपात c होगा, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर ये हमारे पास है तो हम इसको इस प्रकार के लिखेंगे, अनुपात को बटे के रूप में और बराबर समानुपात को बराबर के रूप में। अब ये हमारे पास है a बटे b बराबर b बटे c है,
तो इसकी सहायता से हम b का मान निकाल सकते हैं। b और b का तिर्यक गुण हो जाएगा तो b का वर्ग हो गया, और a और c का तिर्यक गुण हो तो ac हो गया, तो b वर्ग बराबर ac। अब इस जानकारी को उपयोग करते हुए हम जो सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है उसको हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया है, a का वर्ग धन b का वर्ग बटे ab, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। b वर्ग का मान हमने अभी प्राप्त किया है, क्योंकि a और c का मध्यानुपाती b है तो b वर्ग बराबर ac होता है। तो इस मान को हम रखेंगे यहाँ पर। तो a वर्ग धन b वर्ग के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, a c लिख सकते हैं, नीचे में क्या है a b है, क्योंकि ac कहाँ से आया b वर्ग की जगह में, क्योंकि b वर्ग बराबर ac। a वर्ग ac में क्या कॉमन निकल सकता है, a कॉमन निकलेगा, तो a वर्ग में क्या बचा, a बचा, ये धन का चिन्ह है। c का a बाहर आ चुका है, c क्या बचा, c बचा, नीचे में क्या है a b, तो a से a कट जाएगा तो बचेगा क्या, a धन c पूरे का बटा b। और यही जो है वो राइट हैंड साइड दाहिने पक्ष या दाएं पक्ष के बराबर है, राइट हैंड साइड, यही हमको सिद्ध करना है। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 का हल हुआ। उम्मीद है कि आपको हल समझ में आया होगा। थैंक यू।